वेलकम बच्चों, वेलकम टू न्यू भारत एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 की, है ना। इसको अच्छे से समझेंगे, कुछ नहीं एक्सरसाइज के अंदर तो वैसे खास, लेकिन अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमारे को एग्जाम में नंबर मिल पाए। देखो क्वेश्चन में करना है क्या है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल, ठीक है, टू अनदर पर्सन। भाई कोई एक अनदर पर्सन है, हमारे अलावा कोई अलग पर्सन है, उसको हमें ये बताना है कि हमारी जो स्टडी का टेबल है उस पर हमने लैंप कहाँ रखा है। एक्चुअल में तो क्या है कि हम स्टडी टेबल पे बैठते ही नहीं है, तो हमें पता होगा भाई उस पर लैंप वहां कहाँ रखा है, पर ठीक है जो बैठते हैं उनके लिए बता देता हूँ। चलो आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ यहाँ प्यारी सी में, है ना। देखो इससे अच्छा डिजाइन में बना नहीं सकता। ये मान लो यहाँ पे कहीं लैंप वैम्प लगा हुआ है, ऐसे गुलूक बना दिया मैंने, है ना। इसको ही समझ लेना यही लैंप है आपका। ये बताना हमें, किसी को रिप्रेजेंट करना भैया कि ये जो है ये लैंप है और ये इस जगह रखा हुआ है ना। तो हम किसी सामने वाले को कैसे बता पाएंगे ये बात? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि ये जो है ये साइड है विंडो साइड, विंडो साइड है ना, और ये है स्टडी चेयर यहाँ पे रखी हुई है, आपकी स्टडी चेयर रखी हुई है। आप यहाँ बैठते हो, यहाँ लगा है लैंप, तो आप क्या बोलोगे कि भाई विंडो साइड से तो कुछ यूनिट की दूरी पे, और मान लेते हैं हम स्केल से ये 5 यूनिट की दूरी है ना, 5 यूनिट की दूरी पे, और जो स्टडी चेयर है उस साइड से 3 यूनिट की दूरी पे रखा हुआ है वो, 3 सेंटीमीटर या फिर 3 जो भी है, 3 फीट 5 फीट जो भी है, छोटा मोटा वो यूनिट पता होने चाहिए कितना यूनिट। विंडो से 5 है और स्टडी चेयर से कितना है, 3 है। तो जरा ध्यान दो आप कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली वैल्यू है और ये वर्टिकल लाइन वाली वैल्यू है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। बस हमें यही तो प्रेजेंट करना है कि भाई ये जो लैंप रखा है ये कहाँ रखा है, तो 5 3 पर रखा है। एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू कितनी है, 3। बस लिख देना, हियर द पोजिशन ऑफ द लैंप इज 5 3। देखो ये संख्याएं चेंज हो सकती है, आप हो सकता है आपके पास बड़ी टेबल हो सकता है आपके पास टी टेबल हो, छोटी टेबल हो, मतलब हमें केवल ये बताना था कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने बता दिया भाई दोनों साइड से हम यूनिट देखेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, इस एक कोने को ओरिजिन मान लो, क्या मान लो, ओरिजिन, और बोल दो भैया एक्स एक्सिस कितनी दूरी है, तो एक्स एक्सिस पे दूरी हो गई भैया 5, वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है, तो वाई एक्सिस पे हो गई दूरी 3। बस 5 और 3 पॉइंट का बन जाएगा, ये यहाँ पॉइंट बन गया आपका। इजी, ये था फर्स्ट पार्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। उड़ी बाबा, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। चलो मैं पढ़ देता हूँ यार, तो टेंशन नहीं लेने का क्या। वेयर मास्टर एनके इज हियर देन डोंट टेक फियर of mathematics. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads along the north-south direction and east-west direction. All the other street of the city run parallel of these roads. देखो लिखा क्या है, समझते हैं बात। तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, एक सिटी है उसमें 2 मेन रोड है, एक इधर को जाता है एक इधर को जाता है। इधर इधर को मतलब कि देखो नॉर्थ साउथ में एक तो पैरेलल परपेंडिकुलर ही होंगे एक दूसरे के, क्योंकि एक कैसा है ईस्ट वेस्ट, इधर से उधर जा रही है, दूसरा कैसा है नॉर्थ साउथ, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, परपेंडिकुलर होंगे बिल्कुल। और जो भी गलियां बनी है वो उनके पैरेलल है, जितनी भी गलियां हैं वो कैसी है, पैरेलल है, ऐसे बनी हुई है। वाई एक्सिस के पैरेलल, सॉरी आपके ईस्ट वेस्ट के पैरेलल, नॉर्थ साउथ के पैरेलल, ऐसे गलियां बनी हुई है। आगे उन्होंने बहुत रामायण दी हुई है कि भाई आपको 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर बनाना है, मॉडल बनाना है इसका आपकी नोटबुक के अंदर। देखो परेशान नहीं होना बेटा, इसका सारा आंसर समझा देता हूँ कि एक्चुअल में करना है क्या है। हमें रिप्रेजेंट करना है ये सारा सारा डाटा, देखो हमने रिप्रेजेंट करना। हालांकि यहाँ पे एक बात और लिखी, वो ध्यान रखना केवल कि सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ में चल रही है, और जो ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट है उसको इन्होंने रिप्रेजेंट करा है 2-5 से। कैसे रिप्रेजेंट करा है, 2-5 से। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, और यही हमें यूज करना, और क्या फाइंड करना है भैया, ये जो चीजें है वो जो भी दिया है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट फाइंड करना है ना। चलो तो देखो मैं बता देता हूँ तुमको कैसे होगा भैया। भैया बुरा मत मानना, थोड़ा ऊपर चला जा। देखो क्वेश्चन को अभी यहाँ ढंग से समझाता हूँ मैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। एक सिटी है उसमें नॉर्थ साउथ में एक रोड जा रहा है, ये जा रहा, एक ईस्ट वेस्ट में वो रोड जा रहा है।
इसके पैरेलल इसमें 5 गलियां हैं, 1 2 3 4 5, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 गलियां हो गई आपकी, 5 स्ट्रेट। नॉर्थ साउथ के पैरेलल भी कितनी गली है भैया, 5 गली है ना। अब उन्होंने बोला कि जो नॉर्थ साउथ की सेकंड गली है, नॉर्थ साउथ में सेकंड गली ये जा रही है, नॉर्थ साउथ में ये जा रही है सेकंड गली है ना, ये वाली। और जो ईस्ट वेस्ट की 5वीं गली है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 5वीं गली और ईस्ट वेस्ट की कौन सी गली, सेकंड गली, यानी कि ये पॉइंट कहाँ आएगा आपका, सॉरी 1 मिनट उसको पढ़ने दो यार मेरे को। सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है वो सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है। और वो स्ट्रीट जो 5th ईस्ट वेस्ट में जा रही है, हाँ 5वीं स्ट्रीट वो जो ईस्ट वेस्ट में जा रही है, चलो सही कर रहे थे हम। नॉर्थ साउथ में जाने वाली सेकेंड स्ट्रीट देखना है हमें, और ईस्ट से वेस्ट में जाने वाली कौन सी देखना है, 5वीं देखना है। तो सेकेंड स्ट्रीट ये और 5वीं ये, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका। भाई क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा ये है? पता नहीं क्यों नहीं चल रहा बेटा, छोड़ो चक्कर, जो भी है नहीं चल रहा। यहाँ पॉइंट आएगा है ना, इस पॉइंट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। गया भाई, चलना तो पड़ेगा ना तेरे को, वैसे कैसे नहीं चलेगा। इस पॉइंट को उन्होंने बोला भाई 2 5 है ना। देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, क्लियर। x की वैल्यू 2, ये x एक्सिस है, और y की वैल्यू 5, इस तरह से इन्होंने रखा। तो फिर इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर्ड टू अस 4 3, कितनी क्रॉस स्ट्रेट हैं जिन्हें हम ये बोल सकते हैं 4 3 पॉइंट बोल सकते हैं। 4 3 पॉइंट वाली कितनी है, देखो x की वैल्यू 4 रखना है, y की वैल्यू 3 रखना है। ये जो क्रॉस कर रही है ना एक दूसरे को, ये स्ट्रीट गलियां चौराहे, इस चौराहे को क्रॉस स्ट्रीट कहा जाता है ना। चलो देख लेते हैं कितनी 4 3 वाली। 4 पहले हमें x में देखना है, तो 1 2 3 4 है ना। 3 y में देखना है, 1 2 3, तो ये पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पे, ये पॉइंट बन गया आपका। अरे यार कहाँ जा रहा है ये, 4 और 3, ठीक है। वो मैंने गलती से इसमें टेबल ले लिया, तो ये पॉइंट अपने दिक्कत दे रहे हैं ना। ये 4 3, अच्छा 4 3 पॉइंट के दूसरा कोई मिल सकता है क्या हमें, केवल एक ही जगह मिलेगा ना। अगर मान लो 4 ये ले लिया आपने, इस पॉइंट को लोगे तो ये 4 1 है, ये 4 2 है, ये 4 3 है, ये 4 4 है, ये 4 5 है, तो एक ही जगह मिलेगा। वैसे ही 3 4, x की वैल्यू 1 2 3 लोगे और y की वैल्यू कितनी लोगे, 1 2 3 4, तो ये कितना आएगा भैया आपका, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट तो यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये डंडे इधर उधर हो रहे हैं, तो आप समझ लेना 3 और 4 है ना। ये जो क्रॉस पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला 3 4 पॉइंट, ठीक है। ये भी एक ही रहेगा केवल, है ना। तो पहले वाले का आंसर क्या दोगे आप, पहले वाले का आंसर क्या दोगे, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट बी रेफर्ड अस 4 3। 4 3 इस पॉइंट पे बनने वाले कितने क्रॉस स्ट्रीट है भैया, तो 4 3 पे बनने वाली केवल एक ही है। क्या 4 3 के चौराहे और भी बनेंगे क्या, एक ही बनेगा केवल इसी जगह। 3 4 का भी एक ही बनेगा, सेम आंसर सेकंड वाले में लिख देना, 1 एंड ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट बी referred as 3 4। आई होप आप समझ गए होंगे, वो थोड़ा सा लाइनिंग में दिक्कत आ गई, बाकी आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से।